Hello everyone. Today we will read chapter The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh. In this chapter, Khushwant Singh draws a lifelike pen portrait of his grandmother. Okay, उसने अपनी grandmother के बारे में हमें इस chapter में बताया है. He had intimate relations with her since his childhood. बचपन से ही काफ़ी गहरा उनका रिलेशन रहा अपनी दादी जी के साथ. तो इस पूरे चैप्टर में उन्होंने उस रिलेशन के बारे में बताया है अपने, ठीक है, जो उन्होंने अपनी दादी के साथ शेयर किया था और क्या क्या उसमें चेंजेस आते रहे टाइम के साथ, वो सब एक्सप्लेन किया गया है. और इस वीडियो में मैंने बट आई हैव डिवाइडेड स्टोरी इन 10 पॉइंट्स. ओके, एंड यू विल रीड द होल स्टोरी थ्रू दीज पॉइंट्स. I will cover all the important points of the story in this video. So let's start. The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh. So first of all, let me tell you about the pen portrait of grandmother. Grandmother कैसी थी? She was quite an old woman. काफ़ी बूढ़ी बुजुर्ग लगती थी वो देखने में, ठीक है. It was hard to believe that once she had been young and pretty. इस बात पे विश्वास करना काफ़ी मुश्किल सा लगता है कि वो कभी ना कभी जवान रही होंगी. क्योंकि जब से नरेटर पैदा हुए थे तब से वो अपनी दादी को ऐसे ही देख रहे थे. ओके, सो इट वाज रियली डिफ़िकल्ट टू बिलीव. बहुत मुश्किल था विश्वास करना कि वो कभी सुंदर रही होंगी या यंग रही होंगी. और वो अपने ग्रैंडफादर को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. उनकी पिक्चर जो है वो मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई है ड्राइंग रूम में. और वो कैसे लगते हैं? ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड. ऐसा लगता है कि 100 साल के होंगे वो उनके दादाजी जो थे, ठीक है. तो ये थोड़ा सा उन्होंने बताया है दादी और दादाजी के बारे में. देन फर्दर ही टोल्ड अस अबाउट हिज ग्रैंड मदर. शी लुक्ड टेरिबली ओल्ड, कि वो देखने में काफ़ी ओल्ड लगती थी. क्या क्या बताया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर कवर्ड इन दिस सेकेंड पॉइंट. शी वॉज शॉर्ट लेडी, देखने में हाइट में कम थी, थोड़ी फैट थी एंड स्लाइटली बैंड, थोड़ी झुकी हुई थी वो. देखने में लुक्ड वेरी ओल्ड. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट it was quite difficult to believe that she had been young and pretty. Okay, so we can say that she looked very old. She was looking the same for 20 years. पिछले 20 साल से लगभग ऐसी दिखती वो नज़र आ रही हैं, ऐसी नज़र आ रही हैं, ऐसी दिख रही हैं वो. शी couldn't walk straight, वो ठीक से चल नहीं पाती थी, ठीक है. hobbled about the house in spotless white clothes. hobbled होता है जब आप लड़खड़ा के चलते रहते हो, ठीक है. तो पूरे घर में वो लड़खड़ाती हुई चलती रहती थी, लंगड़ा कर चलती थी, क्योंकि थोड़ा सा उनको स्टूप था उनके बैक में, तो ऐसे लंगड़ा कर चलती थी. और कैसे कपड़े पहनती थी? स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स वो पहनती थी. हैड टू कीप हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप. स्टूप था तो इसलिए उनको एक हाथ पीठ पर ही रखना पड़ता था, वेस्ट पर रखना पड़ता था अपनी, ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए. और दूसरे हाथ में उनके रोज़री हुआ करती थी. रोज़री होती है माला, ठीक है, जो आप जपते हो ना माला पूजा पाठ के लिए, वो वाली माला होती थी उनके हाथ में. शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स, और हमेशा वो क्या करती रहती थी? बीड्स को. टेलिंग द बीड्स मीन्स अपने जो माला के हैं मोती जो हैं उनको फेरती रहती थी, पाठ करती रहती थी, मंत्र जाप करती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स स्कैटर्ड ओवर हर पेल फेस. उनके बाल कैसे थे? वाइट. सिल्वर लॉक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि वाइट बाल जो थे बिल्कुल वाइट थे उनके, और उनके पेल फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर वो बिखरे रहते थे. हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन प्रेयर्स, और हमेशा उनके होंठ भगवान की प्रेयर में हिलते रहते थे, मूव करते रहते थे. शी प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट, और इस तरह से उन्होंने अपनी दादी को बिल्कुल उनकी जो पिक्चर है वो एक पीसफुल लेडी की तरह उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया है. और कंटेंटमेंट होता है जो इंसान संतुष्ट है, ठीक है. तो एक संतुष्ट और शांति की वो तस्वीर थी एक, ठीक है. देन दे बोथ वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. कौन कौन? नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर. दे वर गुड फ्रेंड्स बिकॉज नरेटर्स पेरेंट्स हैड लेफ्ट हिम विद हर इन द विलेज. उनकी दादी के साथ पेरेंट्स सिटी में रहते थे और ये इसको इसकी दादी के पास छोड़ा हुआ था खुशवंत सिंह जी को, और वो अपनी दादी के साथ गांव में ही रहते थे. सो वो हमेशा लगभग जितने साल गांव में रहे इकट्ठे ही रहे. वो दादी क्या क्या करती थी? सुबह उनको उठाती थी. शी यूज टू वेक अप हिम इन द मॉर्निंग. उनको फिर स्कूल के लिए रेडी करती थी. उनकी जो वुडन स्लेट थी उसको वॉश करती थी, उसको उसके साथ येलो चॉक के साथ वो उसको
प्लास्टर करती थी, उसके ऊपर येलो चौक लगाती थी, उनको अर्धन इंक पोट देती थी, रेड पेन देती थी, और उसका पूरा सामान जो स्कूल का था, बुक्स और बंडल सब कुछ वो बांध देती थी उनको, ठीक है। और उनको वो थिक स्टेल चपातीस भी देती थी, किसके साथ? बटर के साथ, और शुगर उसके ऊपर स्प्रेड कर कर दिया करती थी। और वो अपने साथ कुछ चपाती जो थी अपने साथ लेके भी जाया करती थी, ताकि वो रास्ते में जो डॉग्स मिले उनको दे सकें। सो दे बोथ वेंट टू स्कूल, ठीक है। दादी माँ जो थी वो नरेटर के साथ स्कूल भी जाती थी। स्कूल एक मंदिर के बिल्कुल अटैच था, स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। द प्रिस्ट टोट द चिल्ड्रन द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। वहाँ पर प्रिस्ट जो था वो बच्चों को मतलब पढ़ाई कराते थे, सिखाते थे, और साथ में ही मॉर्निंग प्रेयर्स भी उनको सिखाते थे। वर्णमाला के साथ साथ उनको प्रातःकालीन जो प्रार्थना होती है वो भी उन्हें सिखाया करते थे। और द ग्रैंड मदर सेट इन साइड द टेम्पल। बच्चे वहाँ बाहर बरामदा में बैठा करते थे, जो बरामदा होता था, और मदर जो उनकी ये दादी जी थे वो कहाँ बैठते थे? ग्रैंड मदर अंदर टेम्पल में बैठती थी। और क्या करती थी वहाँ बैठकर? शी स्पेंड हर टाइम इन रीडिंग होली बुक्स। इतनी देर नरेटर स्कूल में पढ़ते थे, उतनी देर दादी अंदर बैठकर होली बुक्स पढ़ा करती थी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। शी वुड वॉक बैक होम विद हिम। और जब छुट्टी हो जाती थी नरेटर की तो दोनों इकट्ठे ही वापस आया करते थे घर। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विद हर फॉर डॉग्स। डॉग्स के लिए वो चपातीस लेके जाती थी, और रास्ते में डॉग्स को वो चपातीस डालती थी। और द डॉग्स वुड गैदर एट द टेम्पल डोर, दे ग्राउल्ड एंड फोट फॉर द चपातीस थ्रोन टू दैम। और वो इवन जो चपातीस टेम्पल के बाहर वो गिराती थी, तो उसके लिए जो वहाँ पर डॉग्स आया करते थे वो गुर्राते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते थे, झगड़ते थे उन चपातीस के लिए। देन द नेक्स्ट इज़ द टर्निंग पॉइंट इन रिलेशनशिप। अभी तक वो गांव में रह रहे थे, फर्स्ट फेज़ उनकी रिलेशनशिप का चल रहा था, ठीक है। नाउ दिस इज़ द सेकंड फेज़। एक टर्निंग पॉइंट आता है। क्या आता है कि नरेटर्स पेरेंट्स कॉल्ड देम इन द सिटी। नरेटर के पेरेंट्स उनको सिटी में बुला लेते हैं। वहाँ पर उनको एक ही रूम मिलता है रहने के लिए, एक ही रूम शेयर करते हैं। लेकिन अब ग्रैंड मदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विद हिम। अब दादी उसके साथ उनके स्कूल नहीं जाती, ठीक है। अब क्या हो गया है? द नरेटर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। नरेटर कहाँ जा रहे हैं? इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं, मोटर बस में जाते हैं। पहले किसके साथ जाते थे? दादी के साथ पैदल, और अब मोटर बस में जा रहे हैं। दादी पहले साथ जाती थी, अब साथ नहीं जाती, ठीक है। एक चीज़ जो सेम है वो ये कि दोनों सेम ही रूम शेयर करते हैं। नाउ नो डॉग्स इन द सिटी। अब सिटी में डॉग्स तो होते ही नहीं हैं, तो दादी क्या करती हैं? अब दादी अपना टाइम जो है वो किन के साथ स्पेंड करना उन्होंने शुरू कर दिया? स्पैरोज़ के साथ। उन्होंने स्पैरोज़ को ही जो है फीड करना शुरू कर दिया। द ऐसे ही कुछ साल बीतते गए, ईयर्स रोल्ड बाय। द ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंडसन सो लेस ऑफ ईच अदर नाउ। अब वो एक दूसरे को कम मिलते थे। पहले पूरा दिन साथ ही रहते थे, लेकिन अब कम मिलते थे। शी आस्क्ड द नरेटर व्हाट वाज टॉट टू हिम इन द स्कूल। अब दादी पूछती थी स्कूल में क्या पढ़ाया है, तो ही टोल्ड दैट ही वाज टॉट साइंस, म्यूजिक एटसेट्रा, कि साइंस और म्यूज़िक के बारे में बताते थे। लेकिन शी हेटेड इंग्लिश एंड साइंस। लेकिन दादी को ये इंग्लिश और साइंस बिल्कुल पसंद नहीं थी। शी फेल्ट सैड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट द न्यू स्कूल। कि गॉड भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में तो कोई टीचिंग है ही नहीं स्कूल में। शी डिड नॉट लाइक म्यूज़िक लेसन्स। और जब उनको पता चला कि स्कूल में उनको म्यूज़िक लेसन्स भी पढ़ाए जाते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो म्यूज़िक जो है वो सभ्य लोगों को का काम नहीं है, ठीक है। वो ल्यूइड्स उसकी एसोसिएशन उन्हें लगती थी। उनको लगता था कि सभ्य लोग जो हैं उनके लिए म्यूज़िक नहीं बना, दैट इज़ मेड फॉर ओनली फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड बैगर्स। दिस लाइन हैज़ बीन यूज्ड इन द चैप्टर। देन द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन। अब फ्रेंडशिप उनकी टूटने के कगार पर आ गई, टूट ही गई मतलब, ठीक है। वो कैसे टूटी? अब नरेटर जो है वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। अब ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। अब उनका अपना अलग कमरा था। थर्ड फेज़ ये आ गया है, ठीक है। पहले गांव में थे, फिर शहर में इकट्ठे रहे, लेकिन अब तो बिल्कुल अलग हो गए हैं, रूम्स भी अलग हो गए हैं। अब दादी जो थी, द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर, द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन। अब वो लिंक ब्रोक हो गया था, उनका ब्रोकन हो गया था। और ग्रैंड मदर जो थी उन्होंने उस लोनलीनेस को
आराम से एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। लेकिन उन्होंने अब अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दिया था। कैसे? स्पाइनिंग व्हील, अब वो चरखा काटती थी, उस पर अपने आप को बिजी रखती थी। एंड और क्या करती थी वो? शी टॉक्ड रियरली, अब किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। शी रिलैक्सड ओनली इन द आफ्टरनून, अब आफ्टरनून में थोड़ी देर के लिए वो चरखा बंद कर देती थी और रेस्ट करती थी। शी इंजॉयड हर सेल्फ वाइल फीडिंग द स्पैरोज, जब वो स्पैरोज को फीड करती तब बहुत इंजॉय करती थी। वो क्या करती थी कि शी वुड सिट इन द वरेंडा, शी ब्रोक द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स एंड थ्रू देम टू द स्पैरोज, वो ब्रेड के क्रम्स जो थे उनको वो स्पैरोज को डालती थी, ठीक है। और हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज वहाँ पर इकट्ठा हो जाती थी। दे क्रिएटेड अ हेल ऑफ नॉइस, इतना ज़्यादा शोर करती थी वो लोग, वो जो स्पैरोज थी। कुछ उनकी लेग्स पे बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाती थी, ठीक है। और वो उनको कभी उड़ाती नहीं थी, ठीक है। और ये जो उनको फीड करने का जो टाइम था, ये हैप्पीएस्ट हाफ आवर था, उस पूरे दिन का हाफ आवर होता था। आधे घंटे के लिए वो ये काम किया करती थी और वो उनके लिए हैप्पीएस्ट टाइम हुआ करता था दादी जी के लिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द नरेटर गोज अब्रोड। अब यही थर्ड फेज़ ही है ये, जब वो बाहर चले जाते हैं। नरेटर डिसाइड करता है कि वे अब्रोड जाकर अपनी हायर स्टडीज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन दादी इसके ऊपर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, वो कोई अपसेट नहीं होती हैं। वो सिर्फ उनको ड्रॉप करने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाती हैं, कोई इमोशन भी शो नहीं करती, सिर्फ धीरे से अपने पोते के फोरहेड के ऊपर वो साइलेंटली उसे किस करती हैं। और नरेटर को लगता है कि शायद अब के बाद वो दोबारा अपनी दादी से नहीं मिल पाएंगे, और ये जो किस जो है वो शायद लास्ट उनका फिज़िकल कॉन्टेक्ट है दोनों का। उनकी दादी के साथ उनका लास्ट फिज़िकल कॉन्टेक्ट है जो उन्होंने उनके फोरहेड पर किस किया। नेक्स्ट इज़ द होम कमिंग ऑफ नरेटर वॉज सेलिब्रेटेड। अब नरेटर जो है कुछ टाइम के बाद एब्रॉड से वापस आते हैं। वैसे तो वो सोच के गए थे कि दादी वापस नहीं मिले, लेकिन जब 5 साल बाद वापस आते हैं तो दादी एक दिन भी उनको बूढ़ी, ऐसा लगता है कि जैसे 5 साल पहले छोड़े गए थे ना, बिल्कुल वैसी ही हैं, बिल्कुल कोई भी चेंज उनमें नहीं आया है। वो एक दिन भी उससे बूढ़ी नहीं लग रही थी। अब इवनिंग में वो क्या करती हैं, एक चेंज उनके अंदर आता है। उस दिन वो प्रेयर नहीं करती, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि आज तक उन्होंने प्रेयर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज उन्होंने प्रेयर छोड़ी थी। उन्होंने क्या किया, शी कलेक्टेड ऑल द वीमेन, जो नेबरहुड में जो भी लेडीज़ थी उनको इकट्ठा करती हैं, एक ओल्ड ड्रम लेती हैं और स्टार्ट सिंगिंग, और एंड स्टार्टेड सिंगिंग वो स्टार्ट कर देती हैं। शी कॉन्टिन्यूड थम्पिंग द ओल्ड ड्रम फॉर सेवरल आवर्स, बहुत घंटों तक बजाती रहती हैं ढोलक को। शी सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, जिस तरह से योद्धा अपने घर आते हैं उनके लिए गाने गाए जाते हैं, उस तरह से वो गीत गाती हैं। दे हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, उन्हें चुप करना पड़ा उन्हें कि बस अब बहुत हो चुका, अब चुप हो जाएं, क्योंकि उन्हें डर था कि इतना ज़्यादा गाने से या ढोलक बजाने से उनकी तबीयत कभी ख़राब ना हो जाए, वो थक ना जाएं। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि उन्होंने अपनी प्रेयर छोड़ी थी। देन द ग्रैंड मदर्स डेथ। अब एक जो इंसिडेंस हुआ वो क्या था कि ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी। जिस दिन ये ग्रैंड सन जो थे उनके, खुशवंत सिंह जी आए अब्रोड से, उन्होंने पूरा गाने गाए, लेडीज़ को बुला के ढोल बजाया। नेक्स्ट डे जो था मॉर्निंग में वो बीमार हो गई। अब उन्होंने अपना खुद ही डिक्लेयर कर दिया, शी डिक्लेयर्ड हर एंड वॉज नियर, कि उसका एंड अब पास आ गया है। शी डिडंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू देम, अब वो किसी से बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो पीसफुली अपने बेड पर लेट गई थी, ठीक है, और कॉन्टीन्यूसली प्रेयर कर रही थी और अपने बीड्स को घुमा रही थी। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और ऐसे करते करते उनके हाथों से लिप्स मूव करना बंद हो गए और हाथों से वो जो रोजरी माला जो थी उनके हाथों से छूट गई थी। देन द लास्ट पॉइंट इज़ मॉर्निंग बाय स्पैरोज। अब डेथ हो गई है, स्पैरोज ने किस तरह से अपनी तकलीफ़ जाहिर की, क्योंकि दादी के साथ वो, दादी का बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है जब वो स्पैरोज के साथ जो टाइम स्पेंड करती थी, वो दिन का सबसे बढ़िया टाइम उनके लिए होता था। तो उनकी डेथ के ऊपर जब उनको वहाँ से इवनिंग में उनको लेके जा रहे थे वो लोग, दे ब्रोट अप वुडन स्ट्रेचर लेके आए, ठीक है। तो वो कोर्ट यार्ड में थोड़ी देर रुक जाते हैं, बरांडे में आकर उनकी डेड बॉडी को लेके। तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट्स नियर हर डेड बॉडी, बहुत सारी स्पैरोज आके बैठ जाती हैं, और उनमें से कोई भी वो बिल्कुल भी चिरप नहीं करती, कोई आवाज़ नहीं करती, और सबको उन बर्ड्स के लिए बहुत बुरा लगता है उन लोगों को, ठीक है। द नरेटर्स मदर थ्रू ब्रेड कम्स टू बर्ड्स बट दे टुक नो नोटिस ऑफ देम।
अब जो उनकी मदर थी नरेटर की, वो उन स्पैरोज़ के लिए कुछ ब्रेड क्रम्स लेके आती हैं, लेकिन स्पैरोज़ जो हैं उनकी तरफ देखती भी नहीं कि वो क्या लेके आई हैं खाने के लिए। एंड व्हेन दे कैरिड हर डेड बॉडी आउटसाइड द स्पैरो फ्लू अवे क्वाइटली, और जैसे ही वो उनकी डेड बॉडी को लेके जाती हैं सभी स्पैरोज़ वहाँ से उड़ जाती हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके ऊपर लोग ही नहीं, नेचर भी उनके जाने का, उनमें उनके तकलीफ़ में शामिल होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि किस तरह से स्पैरोज़ जो थी वो बिहेव कर रही थी दादी के डेथ के ऊपर। एंड करेक्टर स्केच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। करेक्टर स्केच जो है दादी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन पोर्ट्रेट के नाम से आ सकता है, पेन पिक्चर के नाम से आ सकता है, करेक्टर स्केच के नाम से आ सकता है, ठीक है। तो ग्रैंड मदर वॉज अ ट्रू पिक्चर ऑफ लव, अफेक्शन एंड केयर। यू कैन सी किस तरह से वो अपने ग्रैंडसन को तैयार करती थी, उनके साथ जाती थी, उनका कितना ख्याल रखती थी, खाना दे के लेके जाती थी, जब तक वो स्कूल बैठते थे वो वहीं पर बैठती थी। एंड शी हैड ऑल दोज वर्चूज़ विच ग्रैंड मदर्स जनरली हैव फॉर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। जो भी ग्रैंड मदर्स में जितना प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, वो उनके मन में था। एंड शी वॉज हाईली रिलीजियस, आप देख सकते हैं स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी और माला जपती रहती थी। काइंड हार्टेड थी, अपने साथ अपने रोटी तो लेके ही जाती थी, साथ में डॉग्स की भी लेके जाती थी, उनको भी वो रोटी देती थी। बट वो एक कंजर्वेटिव लेडी थी, ठीक है। उनको वो बाहर वाली साइंस और ये वाली स्टडीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। एंड ग्रैंड मदर प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट। वो उनको कुछ नहीं था, उनके बच्चे उनसे दूर रहते थे, वो सिर्फ अपने पोते के साथ ही खुश थी। हर स्पॉटलेस वाइट ड्रेस एंड हर सिल्वर हेयर रिफ्लेक्टेड हर स्पिरिचुअल ब्यूटी, ठीक है, कितनी वो स्पिरिचुअल थे। द ग्रैंड मदर वॉज नॉट फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव, देखने में तो काफ़ी सुंदर नहीं थे ना, उन्होंने कहा कि उसको विश्वास करना ही मुश्किल है कि वो कभी सुंदर रही होंगी, लेकिन डिवाइन ब्यूटी हैं, फिर भी मन से वो कितनी अच्छी हैं। शी हैड डीप लव एंड अफेक्शन फॉर हर ग्रैंडसन के लिए कितना प्यार है, उनको स्कूल के लिए रेडी करते हैं, लेके जाते हैं, रिलीजियस हैं, ठीक है, वो माला जपते रहते हैं, डॉग्स को भी फीड करती हैं, फिर स्पैरोज़ को भी फीड करती थी। और इंग्लिश लैंग्वेज उन्हें पसंद नहीं थी, साइंस पसंद नहीं थी, म्यूज़िक से हेट करती थी, ठीक है। तो इस तरह से उनका करेक्टर स्केच था, बहुत ब्यूटीफुल था। 3 स्टेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।